नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 दैनिक। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। एनसीपी मिलन से शिंदे गुट में दौड़ी खुशी की लहर। शरद पवार की गुगली पर छिड़ा घमासान। सुप्रिया सुले ने दिया बड़ा बयान। मुंबई, महाराष्ट्र में टूटे हुए राजनीतिक परिवारों के फिर से एक होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। दोनों राका के फिर से एक होने के संकेत राका के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने गुरुवार को दिए थे। शिवसेना शिंदे गुट ने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे शरद पवार के तजुर्बे का लाभ सहायुक्ति सरकार को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता व महाराष्ट्र की महायुति सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि शरद पवार की पार्टी के नेता महायुति में शामिल होते हैं तो अच्छा ही होगा। वे देश के बड़े नेता हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। राका के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने गुरुवार को दोनों राका के एक होने की गुगली डाली थी। नई पीढ़ी को लेना होगा फैसला। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि राका का एक धड़ा चाहता है कि दोनों दलों को एक हो जाना चाहिए। हमारी विचारधारा एक है, इसलिए हमारे एक होने पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। नई पीढ़ी यानी सुप्रिया सुले व अजीत पवार को इस बारे में निर्णय लेना होगा। उन्होंने दोनों राका के एक होने के संकेत दिए थे। सुप्रिया सुले ने जताई अनभिज्ञता। शरद पवार के उपरोक्त बयान के बारे में पूछे जाने पर सुप्रिया ने शुक्रवार को सतारा में कहा कि गुरुवार को ऑल पार्टी मीटिंग की वजह से दिन भर दिल्ली में थी। उसके बाद आयकर को लेकर लाए जा रहे नए कानून के संदर्भ में एक मीटिंग थी, इस वजह से देर रात तक व्यस्त थी। शुक्रवार को सुबह मैं यहाँ आई हूँ। उन्होंने शरद पवार के बयान से अनभिज्ञता जताई। पार्टी को लेकर फिर से संगठित करना होगा। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए गठित विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन आज सक्रिय नहीं है। ऐसे में पार्टी को फिर से संगठित करने के लिए मिलकर काम करना होगा। नए और युवा नेताओं को ज्यादा मौके देने होंगे। हालांकि पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सोच विपक्ष में काम करने की है। हमें बीजेपी के एक मजबूत विकल्प के रूप में अपनी पार्टी को तैयार करना होगा। हाल के दिनों में अपने भतीजे अजीत पवार के साथ कई मुलाकातों के बारे में शरद पवार ने कहा था कि ये राजनीतिक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुलाकातें क्षीण संस्थानों से जुड़ी हैं। इसके बारे में हम आगे भी मिलते रहेंगे। रिपोर्टर मोहम्मद आसिम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 दैनिक।